कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान अलग अलग विभाग और किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारियां दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से ज़्यादा प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि इस तरह के कार्यशाला का लाभ मिलता है और नई नई तकनीक और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इस तरह के आयोजन होने चाहिए। आज जिला सिरसा के अंदर नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती पे एक जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 1000 किसानों ने भाग लिया है। और इस वर्कशॉप के अंदर जो जिला सिरसा में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेंड किया जाएगा कि आपने कैसे नेचुरल फार्मिंग करनी है। इसका जो थीम है हमारी वर्कशॉप का कि नस्लें बचाओ, फसलें बचाओ और प्राकृतिक खेती अपनाओ। जब यहाँ प्राकृतिक खेती होगी तभी जहर मुक्त खेती होगी, तो ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होगी। क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें जहर ना हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे, इसलिए ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी स्कीम में, इसी आज की वर्कशॉप के अंदर जिन्होंने प्राणी प्रबंधन पे अच्छा काम किया है, जिस तरह हमारे जिला सिरसा में 4 विलेज जोड़नाड़ी, मल्लेका, अंगाड़ा और इसके अतिरिक्त देसू मलगाना 4 गांव जो हमारे रेड विलेज थे वो ग्रीन विलेज हुए हैं, उसमें 0 बर्निंग रही है। उन गांव की पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इसके अंदर जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं जिला सिरसा में, उन किसानों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो सीआरएम में जिन किसानों ने अच्छा काम किया है उनको भी सम्मानित किया गया है। प्राकृतिक खेती की अगर बात करें, प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं? प्राकृतिक खेती जहर मुक्त खेती है, जो हमारे सेहत के लिए आज के समय पे बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पैदावार के अगर हम पैदावार को देखें, प्रोडक्शन के हिसाब से हम अव्वल हैं, नंबर 1 हैं, लेकिन जो हम उत्पाद कर रहे हैं वो खाने योग्य है या नहीं है, यहाँ बड़ा सीरियस मैटर है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए लाभमंद होगी, जहर मुक्त खेती होगी, जिससे हमारी फसलें भी बचेंगी और आने वाली नस्लें भी बचेंगी। हमेशा पराली डिपार्टमेंट की सिरदर्द बनती है, इस बार क्या स्थिति रही है? देखो, जब हम किसानों से नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती तभी कामयाब हो सकती है जब हम फसल अवशेष हैं उसको हम मिट्टी में मिलाएंगे और हमारी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाएंगे। अब की बार किसानों ने बहुत सहयोग किया है, प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है। सभी किसानों के सहयोग से अब की बार हम 95% आगजनी कंट्रोल हुई है। 188 की अगेंस्ट केवल 15 ही आगजनी की घटना हमें मौके पे पाई गई थी और बहुत सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पैलेट्स की फैक्ट्री लगी हैं उनको बेलर वालों के साथ जोड़ा गया है और वो उन्होंने पराली खरीद की है और किसानों को उससे आमदनी हुई है और लोगों को रोजगार भी मिला है। कृष्ण कुमार, गांव वाली मोहम्मद, जिला सिरसा। आज ये जो कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, ये जागरूकता है। अब जो जहर खा रहे हैं किसानों को जागृति मिलेगी, जिससे वो अच्छा होगा। प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत अच्छा लगा। प्राकृतिक खेती के बारे में, फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये अभियान बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हर गांव के अंदर ये जागृति होनी चाहिए। किसान जहर से वापस मुड़ेगा जब ये जीवन बचेगा, जीवन नहीं बचेगा। हरविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, आज कैंप लगाया गया, आप आए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है जी, मैं ठीक सुन रहे हैं, कुछ जानकारी ਦਿੱਤੀ है, दे रही है सरकार, से ले रहे हैं, पर बीज वगैरह वो सानू चाहिए। जिसमें नरमे का बीज है, बीज सही नहीं है, सुंडी बहुत पैंदी है, नुकसान बहुत है किसान का। किसानों ਨੂੰ प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। हाँ जरूर जरूर। फायदा किया गया। बिना खेती तो कुछ असी कणक बीजते हैं खाने वास्ते, बिना रेह तो बिना स्प्रे तो ठीक है। हो झाड़ता थोड़ा जहा घट है पर खाने से ठीक है, रोटी स्वाद बनती है। मेरा नाम राजकुमार है, गांव घोड़ावाली, रानिया ब्लॉक में मेरा गांव है और ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती के लिए मैं किसानों को ट्रेनिंग देता हूं। छोटा सा मेरा काम है जी। गांव घोड़ावाली में ठेके पे ज़मीन लेके मैंने केचुआ खाद का काम शुरू किया। प्राकृतिक खेती के बारे में मैं एक बात तो सीधे सीधे कहता हूँ जी, भटके हुए इंसान और भटके हुए किसान को वापस लाने, घर वापस लाने का काम शुरू किया है जी। ठीक है, इस पे बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक खेती से जो रोगमुक्त जीवन होगा, हमारा जो मिशन है 29 राज है,
गैर मुक्त खेती रोग मुक्त जीवन जी, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे तो उसमें घर के अंदर पशु बीमार नहीं होंगे, जीवन अपना जीवन खुशी रहेगा, ज़मीन अपनी बीमार नहीं होएगी। यानी कि जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से तो ज़मीन और पीढ़ी दोनों खत्म होने वाली है। लेकिन अगर हम दोबारा प्राकृतिक खेती में आते हैं, करते हैं, तो हमारा जीवन भी बचेगा, हमारी पीढ़ियों के लिए ज़मीन भी बचेगी और रोग मुक्त जीवन भी होगा सर।